फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो हम न्यू नावल स्टार्ट करने वाले हैं, आंसुओं की दुआ। इस नावल को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप भी कोई नावल पढ़ाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वो अपने कमरे में एक तरफ बिछी जायनमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। मरियम बेगम ने दरवाज़ा खटखटाया। अक्फिया, सिद्रा बेटा, फजर का वक्त हो गया है, अब उठ भी जाओ, वो दरवाज़ा खटखटाते हुए बोल रही थी। अक्फिया ने मुंह पर हाथ फेरकर एक नज़र सिद्रा की जानिब डाली, जो अभी भी गनूनगी में बेड पर लेटी थी। मरियम बेगम की आवाज़ सुनकर उठ बैठी। अक्फिया ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। मामा, मैंने नमाज अदा कर ली है और आपी भी तकरीबन उठ गई हैं, अक्फिया ने दरवाज़ा खोलते ही बताया और कुरान पकड़कर फिर से जायनमाज की जानिब बढ़ी। मरियम बेगम ने एक नज़र जायनमाज पर और एक नज़र सिद्रा पर डाली, जो अभी भी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। शुक्र है कोई तो है जिसे नमाज अदा करने के लिए मुझे कहना नहीं पड़ता, मरियम बेगम कहते हुए सिद्रा की जानिब बढ़ी। मामा, मैं बस उठ ही रही थी, सिद्रा आंखें मसलते हुए बेड से उठी। हाँ, सब जानती हूँ जो तुम उठ रही थी। अब जाओ, पहले अपने भाई को देखो उठा है या नहीं। इसे भी जब तक कहो ना, मजाल है कि खुद से नमाज अदा करके कुरान पता नहीं कैसे हिफ्ज़ कर लिया। नमाज पाबंदी से पढ़ता नहीं है, मरियम बेगम इसे तनबीह करते हुए कमरे से बाहर निकली। अच्छा मामा, देखती हूँ। सिद्रा भी फ़ौरन उठकर कमरे से बाहर निकली और अपने भाई सफ़ी के कमरे की जानिब बढ़ी। भाई को उठाने के बाद वो खुद अपने कमरे में नमाज अदा करने लगी। कुछ देर बाद दोनों नमाज से फारिग होकर बेड पर फिर से लेट गईं। अक्फिया तो अपनी कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ हो गई, लेकिन सिद्रा तो फिर से आंखें मूंद गई। वो अपनी किताब बैग में रखकर सिद्रा की जानिब बढ़ी और इसके चेहरे से कंबल हटाकर इसे देखने लगी। सिद्रा ने कोई हरकत नहीं की। अक्फिया ने खिड़की से पर्दे हटाए और खिड़की खोलकर ताज़ा हवा में एक गहरी सांस ली। सूरज की सुर्खी नमूदार हो रही थी। हापी, वो फिर से इसके पास जा खड़ी हुई और इसे आहिस्ता से झुंझलाने लगी, मगर सिद्रा टस से मस नहीं हुई। आपी, अब की बार वो ज़ोर से इसके कान में चलाई। उफ खुदाया, क्या मुसीबत है। एक तो तुम्हारी जान को सुकून नहीं है, न खुद सोती हो न दूसरों को नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं सोने देती। वो भी तब पर बोली और घूरने लगी। आपी, तुम्हें पता भी है कि फजर के बाद नहीं सोते, मगर फिर भी ऐसे सो रही हो जैसे इस वक्त सोने से बहुत सवाब मिलता है। चलो अब जल्दी से उठो और मेरे लिए नाश्ता बनाओ, वरना मैं स्कूल से लेट हो जाऊंगी। वो इसके ऊपर से सारा कंबल खींचकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर इसे हुक्म देने लगी। सब पता है मुझे, खुद तुमने स्कूल जाना होता है, इस वजह से सो नहीं पाती, वरना तुम भी कुछ काम ना करती। वो तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं जो तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं। जाओ मम्मा से बोलो या भाभी से, तुम्हें बना देंगी। वो लापरवाही से कहती हुई फिर से कंबल ओढ़ने लगी। लेकिन मुझे तुम्हारे हाथ का बनाया नाश्ता पसंद है, इसलिए मेरे लिए नाश्ता तुम बनाओगी, वरना मैं पापा से तुम्हारी कंप्लेन करूँगी। अफिया फिर से अपना साबका लहजा में बोली। हद हो गई है, इतना नहीं कि तुम मेरी खिदमत करो, उल्टा मुझसे ही काम करवा रही हो। अब तो मैं इस घर में मेहमान हूँ, अब की बार वो भी चलाई। आपी, तुम शादी के बाद मेहमान होगी, अभी तुम्हें पूरा हक है कि तुम मेरी खिदमत करो। अब की बार वो कदरे नरमी से बोली। तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे या तो आपी कहा करो या फिर तुम कहा करो, पता नहीं कब बदतमीज़ आएगी तुम्हें। वो इसे उंगली दिखाते हुए बोली। मैं आपी भी कहूँगी और तुम भी कहूँगी, आफ्टर ऑल आपकी छोटी बहन हूँ, कुछ भी कह सकती हूँ, क्योंकि मैं बदतमीज़ हूँ। और हाँ, मैं बदतमीज़ हूँ, बहुत बदतमीज़ हूँ। अभी बताती हूँ मैं बदतमीज़ होती क्या है। अफिया दांत पीसते हुए बोली और कंबल लिपटकर सोफे पर चिटाखा। अफिया की बच्ची, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, वो चलाती हुई बेड से उठी। पहले पकड़ तो लो, फिर छोड़ भी लेना। अब अफिया आगे और सिद्रा इसके पीछे भाग रही थी। पूरे घर में इन दोनों का शोर गूंज रहा था। अफिया, सिद्रा, क्यों इतना शोर मचाया है। हैदर साहब इनका शोर सुनकर कमरे से बाहर निकले और इनकी तरफ बढ़े। मरियम बेगम भी किचन से बाहर आई। अफिया भागती हुई हैदर साहब के पीछे लिपकी। पापा, देखिए ना, कब से आप ही कह रही हैं मुझे नाश्ता बना कर दे, मुझे स्कूल से देर हो जाएगी,
मगर ये मुझे डांट रही हैं, मैं तैयार नहीं होने दे रही। अफिया हैदर साहब के पीछे चुपकर मासूमियत से बोलने लगी, ऐसी मासूमियत के जैसे इस जैसा मासूम तो कोई और ना हो ही ना। बस इतनी सी बात पर इतना शोर। सिद्रा बेटा जाओ जल्दी से नाश्ता बनाओ, अफिया की स्कूल वैन आने वाली है और तुम जाओ यूनिफॉर्म पहनो, हैदर साहब ने नरमी से कहा। पापा आपको नहीं पता ये बहुत बदतमीज़। अभी सिद्रा बोल ही रही थी कि अफिया फिर से बोली, हाँ एक नाश्ता बनाने के लिए जो कह दिया इसलिए बदतमीज़ हो गई। ठीक है ना बनाओ नाश्ता, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। अफिया गुस्से से कहती हुई कमरे की जानिब चलने लगी। अफिया बेटा मैं नाश्ता बना रही हूँ ना, मरियम बेगम ने पीछे से आवाज़ दी। जितना मर्जी बनाए लेकिन मैं नाश्ता करूँगी तो सिर्फ आप ही का बनाया हुआ, वो चलते हुए बोली और कमरे में जाते ही मुस्कुराने लगी। जिद जो पूरी होने जा रही थी। ये लड़की भी ना ज़िद्दी है। मरियम बेगम इल्तिजाई नज़रों से सिद्रा को देखने लगी। क्या मुसीबत है, वो पैर चटकती हुई किचन की जानिब बढ़ी। कोई बात नहीं बेटा, नाश्ता बनाओ इसे वरना वो भूखी चली जाएगी, हैदर साहब भी कहकर अपने कमरे में चले गए। हाँ हाँ बना रही हूँ, सबको सिर्फ इसी की ही तो फिक्र है, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं। एक बार शादी हो जाए फिर देखना अफिया की बच्ची तुमसे ही मेहमान नवाजी करवाऊंगी। वो नाश्ता बनाती हुई मुंह बगाड़ने लगी। वो दोनों मुंह लटकाए स्कूल की लॉन की तरफ बढ़ रहे थे। लॉन के वस्त में पहुंचकर दोनों ने बैग नीचे पटके और फिर एक दूसरे को देखकर कहके लगाए। हंसते हुए दोनों बेहाल हो रहे थे। आज तो मज़ा ही आ गया। नकल करवाना तो कोई तुमसे सीखे, वो लॉन में नीचे बैठते हुए बोला और हंसते हुए अपने कफ फोल्ड करने लगा। और नकल करना कोई तुमसे, वो भी हंसते हुए इसके सामने बैठी। हाँ यार इस मामले में मैं हूँ और तुम, हम दोनों ही बहुत जीनियस हैं, लेकिन आज हम पकड़े गए। वो बड़े फखरिया अंदाज में कहता बाल सेट करने लगा जैसे कोई स्वाब का काम हो। हाँ लेकिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम कुछ कम नकल कर लेते तो सर मुझे क्लास से ना निकालते, वो कदरे खुफ्तगी से बोली। ओहो फायका फिर क्या हो गया, हर रोज़ पढ़ती तो हो, अगर एक दिन नहीं पढ़ोगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। वो अपनी बुरी गोल आंखें घुमाते हुए लापरवाही से बोला। ओहो फाहिस, अगर घर में किसी को पता चला तो ज़रूर क़यामत आएगी, वो भी इसी के अंदाज में गोल बोली। और घर में बताएगा कौन। हाँ, वो कॉलर सीधा करते हुए बोली। हाँ ये भी है, वो लापरवाही से इधर उधर देखने लगी। हाँ अगर तुम अपनी बेस्टी मिस अफिया को ना बताओ तो ही ये राज रह सकता है, वरना वो घर में सबको बता देगी। वो मुंह बसोरते हुए बोला, जी कज़न ब्राय नाम, हमने कब कभी एक दूसरे की बात किसी को बताई है, वो भी इसी के अंदाज में बोला। हाँ वो लड़कों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करना चाहती, इसका कोई कज़न ही नहीं है, फ़ायका ने नॉर्मल अंदाज में बताया। हाँ वो खड़ूस है ना, इसलिए, फ़ारिस ने बसूरते हुए सर झटकाया। नहीं तो वो तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो तो बहुत खुश मिजाज है और बहुत खुश अखलाक, हर किसी से बहुत दोस्ताना रवैया रखने वाली लड़की है। फ़ायका हैरत से इसे देखने लगी। मामा ने बताया था कि वो कितनी दोस्ताना है कितनी नहीं, न जाने क्यों वो कुछ हद तक संजीदा होने लगा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, आज शाम को घर आना, एक साथ टेस्ट की तैयारी करेंगे और बहुत लूडो भी खेलेंगे, बहुत मज़ा आएगा, वो पुरजोश अंदाज में बोला। हाँ आ जाऊँगा, वरना मामा इसे मेरे पीछे भेज देंगी बुलाने के लिए। वो भी इसकी बात पर खुश हुआ, लेकिन खुशी पढ़ाई से ज़्यादा लूडो खेलने की थी। हाँ ठीक है, तुम इसे भी साथ ले आना, छुट्टी हो गई है, चलो अब घर चलते हैं, क्लास में क्या हुआ नहीं कल पता कर लेंगे, अभी सब हमें देखकर दांत निकालेंगे। वो अपना बैग कंधे पर उठाने लगे तो वो भी बैग उठाकर इसके साथ चलने लगा और दोनों एक साथ घर को रवाना हुए। शाम का वक्त था जब वो लंबे डग बढ़ती लाउंज में आई, जहाँ सिद्रा, हैदर साहब और मरियम बेगम पहले से ही बैठे बातें कर रहे थे। वो भी हैदर साहब और मरियम बेगम के बीच में सोफे पर आ बैठी। पापा आपको पता है हमारी क्लास की एक लड़की आज अपनी फैमिली के साथ उम्रा पर गई है। वो हैदर साहब के कंधे पर सर रखते हुए बोली। माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है, वो मुस्कुराए। पापा मुझे भी उम्रे पर जाना है। वो इनके साथ अकड़ कर बैठ गई तो मरियम बेगम और हैदर साहब इसे देखकर मुस्कुराए।
इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। हैदर साहब ने बहुत नरमी और खुश दिली से कहा। कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? वो सोफ़े पर टेक लगाए मायूसी से बोली। बस तुम्हारे मैट्रिक के एग्ज़ाम हो जाएं, फिर छुट्टियों में जाएंगे। वो चाय का कप उठाते हुए बोले। क्या सच्ची में? अफ़िया खुशी से उछलते हुए बोली। लेकिन पापा, इसके एग्ज़ाम तो मेरी शादी के बाद हैं, फिर मैं शादी के बाद कैसे जा पाऊँगी आपके साथ? सिद्रा कुछ सोचते हुए फ़िक्रमंदी से बोली। मोहतरमा, आपको किसने कहा है कि आप हमारे साथ जाएंगी? हम तो अकेले, मेरा मतलब है सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही जाएंगे। अफ़िया को फिर से मौका मिल गया इसे तंग करने का। अभी सुबह का गुस्सा पूरा उतरा नहीं था कि वो फिर शुरू हो गई। तुमसे तो मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे साथ आंखें छोटी करके बात ना किया करो, वरना मेरे मामलात में टांग और ना ही मेरे मामलात में टांग अड़ाया करो। मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ और मैं भी साथ जाऊँगी। सिद्रा इसकी बात सुनकर तपकर बोली। हैदर साहब और मरियम बेगम तो इनकी बातें सुनकर बस खामोश ही रह जाते, क्योंकि वो जानते थे कि इनको चुप करवाना कोई आसान काम नहीं। हाँ, तो क्या गलत कहा मैंने? अब शादी के बाद तुम्हारी फैमिली खाला की फैमिली हो गई। यहाँ तो सिर्फ मेहमान बनकर आया करोगी। अब ये तो तुम्हारी अपनी किस्मत है, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं और कहाँ कहाँ नहीं। वो कंधे उचाकर लापरवाही से बोली। मामा, देख रही हैं ना आप? सिद्रा ने जैसे रोना ही शुरू कर दिया, मजीद कुछ बोलने के काबिल ही ना रही। ओहो अफ़िया, क्यों तंग करती हो? तुम्हारी आप ही है, ज़रा तमीज़ से बात किया करो। ख्वामख्वा इसे जली कटी सुना सुना कर रुलाती रहती हो। मरियम बेगम कदरे संजीदगी से इससे मुखातिब हुई। हैदर ने भी इसे खामोश रहने का इशारा किया, क्योंकि वह जानते थे अगर अब अफ़िया कुछ बोली तो सिद्रा सचमुच रोना शुरू कर देगी। अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि तुम हमारे साथ नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि मोबाइल पर किसी की कॉल आने लगी और सिद्रा ने खुद को कंपोज करते हुए मोबाइल उठाया। खाला की कॉल है, वो स्क्रीन पर नंबर देखकर बोली। उठा भी लो, तुम्हारी सासू माँ की कॉल है, अफ़िया तंजिया मुस्कुराते हुए बोली। जी नहीं, लाहौर वाली खाला की कॉल है, सिद्रा ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। ज़रूर फ़ायका होगी। अफ़िया ने बड़ी फुर्ती से इसके हाथ से मोबाइल खींचा और खिलखिलाते हुए फ़ायका से बात करने लगी। सिद्रा इसे गुस्से से देखकर वहाँ से उठी और अपने कमरे में जाकर लेट गई। अफ़िया भी बात करते करते कमरे की जानिब आई और कमरे के अंदर और बाहर टहलने लगी। 1 या 2 दिन बाद दोनों एक दूसरे को ज़रूर काले करती और पूरा दिन की रूटीन एक दूसरे से शेयर करती। तुम उखाड़ा कब आओगी? कितने अरसे से मुलाकात ही नहीं हो पाई। वो बेड की पायनी पर बैठ गई और सिद्रा इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी और इसे इशारों से जल्दी फ़ोन बंद करने का कहने लगी। अब तो आप ही सिद्रा की शादी पर ही आऊँगी। तुम आओ ना लाहौर, बहुत मज़ा आएगा। यहाँ सब हैं, मामू लोग भी, तुम बहुत इंजॉय करोगी। मेरा तो पता नहीं उखाड़ा दिल भी लगेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ तो सब कज़न्स पास हैं, मगर वहाँ भी हम दोनों बोर ही होती रहेंगी, फ़ायका ने जवाबन कहा। मेरे लिए तो वहाँ भी हम दोनों ही होंगे। वैसे भी अगर मैं लाहौर चली गई ना तो मुझे नानों के घर में जाना पड़ेगा। वहाँ मामू की सिर्फ बेटे हैं, वहाँ बेटे हैं, बेटी तो है नहीं जिसके साथ मैं टाइम पास करूँगी। और मुमानी जान तो अपने मूड की हैं, वो आंखें घुमाते हुए बोली। तो चलिए फिर इस नावल को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।